डियर व्यूअर्स, अक्सर स्टूडेंट्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं एमएस वर्ड के अंदर और वो बड़ी आसानी के साथ सॉल्व की जा सकती हैं, मगर नॉलेज ना होने की वजह से वो अक्सर क्या करते हैं कि एमएस वर्ड को या तो रीइंस्टॉल करवा लेते हैं या फिर विंडो ही दोबारा करके दोबारा एमएस वर्ड इंस्टॉल कर लेते हैं। तो आज उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, आज हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज 10 जो हमारे पास जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनकी सॉल्यूशन के बारे में हम बात करेंगे, तो उसको किस तरह से सॉल्व करना है। जो पहला प्रॉब्लम आता है वो है एक जैसी फॉर्मेटिंग को अगर कभी सिलेक्ट करना पड़ जाए, यानी अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं और बॉस कहते हैं कि आपके पास जो एक जैसी फॉर्मेटिंग है, एक जैसी हेडिंग है, इन सबको एक साथ सिलेक्ट करें और इनकी कलर स्कीम या इनको लेफ्ट राइट या टॉप बॉटम आप कहीं भी इसे मूव करें या इसे कट करके कहीं और जगह शिफ्ट करना है, तो एक जैसी फॉर्मेटिंग को सिलेक्ट कैसे करना है। तो पहली प्रॉब्लम ये है कि आपके पास बहुत सारे पेजेस हैं, उसमें एक जैसी फॉर्मेटिंग को एक साथ कैसे सिलेक्ट करना है। जैसे फर्स्ट कीजिए कि मैंने यहाँ पे इसमें टाइप कर लिया, हेडिंग मैंने एक टाइप की यहाँ पे ऑफिस मैनेजमेंट, और उसके बाद मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया इज इक्वल टू रैंड ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज। अब ये देखिए मेरे पास यहाँ पे एक हेडिंग ये वाली हो गई, मैंने होम पे क्लिक किया और हेडिंग 1 यहाँ पे अप्लाई करी, यानी ये फॉर्मेटिंग है। और उसके बाद दरमियान में मैंने यहाँ पे एक और हेडिंग यहाँ पे दे दी, जैसे मैंने लिख लिया यहाँ पे ग्राफिक्स, और इसको भी मैंने यहाँ पे हेडिंग दे दी हेडिंग 1। तो प्रैक्टिस करने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, हो सकता है कि आपके पास बहुत सारे पेजेस हो, बहुत सारी हेडिंग हो। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया अकाउंटिंग, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हेडिंग 1 कर ली। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे जो फॉर्मेटिंग आ रही है वो 1 2 3, ये 3 हेडिंग्स हैं। इन तीनों को हम एक साथ सेलेक्ट करना चाहते हैं और एक ही क्लिक से। तो बड़ी आसानी के साथ हम इसे कर सकते हैं कि आप किसी भी एक हेडिंग के ऊपर आप क्लिक करें, किसी भी हेडिंग के ऊपर, और फिर उसके बाद आपने होम पे आना है और उसके बाद आप क्लिक करेंगे सिलेक्ट ऑल पे, और उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए एक जैसी फॉर्मेटिंग जितनी भी थी वो सारी सिलेक्ट हो चुकी है। आप चाहें तो आप यहाँ से इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, चाहें तो इसका फॉन्ट भी एक साथ आप चेंज कर सकते हैं। बेशक ये 50 पेजेस पे एक जैसी फॉर्मेटिंग क्यों ना होती, वो एक साथ सिलेक्ट हो जानी थी। तो इस तरह से बड़ी आसानी के साथ आप सिमिलर फॉर्मेटिंग को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरी प्रॉब्लम ये कि अगर आपके पास ओपन फाइल में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स मीन कि उसमें कोई पिक्चर है, कोई चार्ट है, कोई ग्राफ है, कोई ऑटो शेप है, तो बहुत सारा डेटा आपने यहाँ पे ऐड किया हुआ है ऑब्जेक्ट की शक्ल में। जैसे मेरे पास ये वाला ऑब्जेक्ट है, और उसके अलावा एक तो ऑब्जेक्ट और हम यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं। हम यहाँ पे इंसर्ट पे हम आते हैं और उसके बाद यहाँ पे शेप पे आते हैं, और उसके बाद मैंने यहाँ पे स्टार भी यहाँ पे ऐड कर लिया, और उसके साथ हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, एरो भी हमने यहाँ पे ऐड कर लिया। अब हम चाहते हैं सिर्फ ऑब्जेक्ट्स को ही सिलेक्ट करें। अगर यहाँ पे पिक्चर वगैरह आप ऐड करना चाहते हैं तो आप पिक्चर भी यहाँ पे ऐड कर लें। जैसे मैंने दिस डिवाइस पे क्लिक किया, डाउनलोड में चला गया और यहाँ पे एनीवन कोई पिक्चर मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे फर्स्ट कीजिए मैंने ये वाली पिक्चर इसमें सेलेक्ट कर ली, और पिक्चर जैसे हम पिक्चर पे क्लिक करते हैं तो पिक्चर यहाँ पे देखिए डबल क्लिक किया है तो पिक्चर यहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि यहाँ पे क्लिक करें, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, स्केयर कर लेते हैं ताकि पिक्चर विजिबल हो जाए, और यहाँ पे क्लिक करते हैं, हमारे पास ये देखिए पिक्चर भी यहाँ पे आ चुकी है। अब हम चाहते हैं कि सिर्फ एक पेज पर जो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास हैं इन्हीं को हम सेलेक्ट करना चाहते हैं। वैसे अगर हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो डाटा भी साथ में सिलेक्ट होता है, और उसको डिलीट करते हैं देखिए ऑब्जेक्ट्स और साथ में भी पिक्चर आपकी सिलेक्ट नहीं हुई। तो हम ये चाहते हैं कि सिर्फ ऑब्जेक्ट्स सेलेक्ट हों, ये जो आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं ये सिर्फ सेलेक्ट होने चाहिए। तो इसके लिए हमने होम पे आना है, और उसके बाद फिर आपने सेलेक्ट पे आना है और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे क्लिक करते हुए जैसे हम आएंगे तो ये देखिए आपके पास सिर्फ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हुए हैं, मगर टेक्स्ट आपके पास सेलेक्ट नहीं हुआ। अब इसको आप डिलीट करेंगे, कट करेंगे, कॉपी करेंगे तो सिर्फ आपके पास ऑब्जेक्ट्स होंगे, बाकी डाटा नहीं होगा सिलेक्ट। तो इस तरह से सिर्फ ऑब्जेक्ट्स को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा पेजेस पे ऑब्जेक्ट्स आपके मौजूद हैं, यानी ये तो एक पेज के लिए था, तो एक पेज से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स आपके पास मौजूद हैं, तो उसका दूसरा एक आसान सा हल ये होता है कि आप किसी भी शेप के ऊपर या पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे, पिक्चर फॉर्मेट पे आएंगे, और उसके बाद आपने यहाँ पे सिलेक्शन पैनल पे क्लिक करना है। अब देखिए जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपके पास हैं वो सारे यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। 4 ऑब्जेक्ट्स हमारे पास हैं, 1 2 3 4। तो आप यहाँ पे क्लिक करते जाएं और कंट्रोल के साथ इनको एक साथ सेलेक्ट कर लेंगे। आपके चाहे 50 पेजेस ही क्यों ना, उन पे जितने ऑब्जेक्ट्स होंगे सारे आपको यहाँ पे नज़र आएंगे, और इनको आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कंट्रोल के साथ, और बाद में कहीं पर भी मूव कर सकते हैं या कट वगैरह कर सकते हैं। तो ये वो दूसरी प्रॉब्लम थी जिनको आप बड़ी आसानी के साथ इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं।
और नंबर 3 पे जो प्रॉब्लम आती है अक्सर स्टूडेंट को वो ये है कि देखिए फ़र्ज़ कीजिए कि मैंने यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर ली या इसी डाटा को हम डिलीट कर लेते हैं, कंट्रोल ए और डिलीट करते हैं। इंसर्ट पे हम आते हैं, शेप पे आते हैं और मैंने यहाँ पे एक शेप इस तरह से ड्रॉ कर ली। अब जब हम कोई डिज़ाइन तैयार करते हैं या कोई फ्लायर तैयार करते हैं, लेटर हेड तैयार करते हैं, तो अक्सर ये प्रॉब्लम उस वक्त आती है कि राइट क्लिक मैं कर रहा हूँ यहाँ पे और एडिट पॉइंट पे क्लिक करते हैं। इस पॉइंट को मैंने राइट क्लिक करके यहाँ से डिलीट कर दिया। अब इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको एडजस्ट कर रहा हूँ इस तरह से, और उसके बाद मैंने यहाँ पे कोई लोगो लगाना है इस जगह पे। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट पे मैं आता हूँ, पिक्चर पे आता हूँ, दिस डिवाइस पे मैं आता हूँ और उसके बाद यहाँ पे एनीवन हम कोई भी लोगो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। फ़र्ज़ कीजिए हम ये वाला लोगो लगाना चाहते हैं, ये वाला लगाना चाहते हैं, तो इसको इंसर्ट करते हैं। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे ये इंसर्ट हो जाएगा पेज के ऊपर। अब जैसे ही इंसर्ट हुआ तो देखिए आपके पास ये लोगो इंसर्ट हो चुका है। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद स्केल पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पे ये आ चुका है। अब इसको मैं यहाँ ऊपर अगर एडजस्ट करना चाहता हूँ तो देखिए इससे ऊपर नहीं जा रहा, ये आपका मार्जिन के हिस्से में नहीं जा रहा। मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट करना चाह रहा हूँ मगर ये देखिए ये इससे ऊपर नहीं जा रहा। तो इसको टॉप पे कैसे लेके जाना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करें, पिक्चर फॉर्मेट पे आना है और उसके बाद रैप टेक्स्ट पे आएंगे और आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे, फिर इसको उठाकर आप कहीं पर भी एडजस्ट करेंगे। देखिए बड़ी आसानी के साथ यहाँ पे एडजस्ट हो रहा है और बाद में इसका कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो वो भी बड़ी आसानी के साथ आप इसको कर सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट जो आपका टॉप पे एडजस्ट नहीं हो रहा तो उसको आपने उसके ऊपर क्लिक करना है, पिक्चर फॉर्मेट पे आपने आना है, उसके बाद रैप टेक्स्ट पे हम आएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट के ऊपर, तो इसको आप यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। और नंबर 4 पे जो प्रॉब्लम्स आती है कि अक्सर रिबन यहाँ से हाइड हो जाता है। तो रिबन को ओपन करने के बहुत सारे तरीकाकार हैं, जिसमें से एक तरीका ये है कि आप किसी भी टैब के ऊपर अगर आप डबल क्लिक करते हैं तो देखिए रिबन यहाँ से हाइड हो जाता है। जैसे डबल क्लिक करेंगे तो ये दोबारा शो हो जाएगा। अगर डबल क्लिक काम नहीं कर रहा तो कीबोर्ड से कंट्रोल F1 प्रेस करेंगे, ये हाइड हो जाएगा। कंट्रोल F1 प्रेस करेंगे दोबारा ये शो भी हो जाएगा। तो इस तरह से रिबन को आप हाइड एंड शो करवा सकते हैं, यानी किसी भी टैब के ऊपर डबल क्लिक करेंगे या फिर आप कंट्रोल F1 और कंट्रोल F1 प्रेस करेंगे तो हाइड हो जाएगा, कंट्रोल F1 प्रेस करेंगे दोबारा ये शो भी हो जाएगा। और नंबर 5 पे हम बात करेंगे कि अक्सर हमारा पेज सेटअप जो है वो कस्टम पे बाय डिफ़ॉल्ट सेट हो जाता है। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि मैं यहाँ फाइल पे आता हूँ, मैंने ये सेट किया हुआ है, न्यू पे आते हैं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं, देखिए इस तरह से छोटा सा पेज हमेशा ओपन होता है। तो अब इसको हमने रीसेट कैसे करना है, देखिए हम जब भी न्यू फाइल क्रिएट कर रहे हैं हम फाइल पे क्लिक करते हैं, न्यू पे आते हैं, ब्लैंक पे क्लिक करते हैं तो वही एक छोटा सा पेज आ रहा है जो बाय डिफ़ॉल्ट गलती से सेट हो चुका है। अब इस प्रॉब्लम को आपने कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए आपने न्यू फाइल बनानी है, फिर उसके बाद आपने चले जाना है लेआउट के ऊपर, फिर हम साइज़ पे आएंगे। आपने साइज़ यहाँ पे जो अपना बाय डिफ़ॉल्ट रखना चाहते हैं वो सिलेक्ट करें, जैसे A4 साइज़, और ओरिएंटेशन हमेशा हम पोर्ट्रेट पे रखते हैं और मार्जिन हम यहाँ पे दर्ज करते हैं नॉर्मल। तो इस तरह से आपका ये सेट हो जाना है। फिर आपने साइज़ पे आना है, मोर पेपर साइज़ पे आएंगे और आपने सेट एज डिफ़ॉल्ट कर लेना है। जैसे हम सेट एज डिफ़ॉल्ट करेंगे और येस पे क्लिक करेंगे, आइंदा जब भी आप न्यू फाइल क्रिएट करेंगे तो आपकी न्यू फाइल वैसी होगी, A4 साइज़, मार्जिन नॉर्मल और ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट पे ही सेट होगी। ये देखिए अब ये छोटा सा पेज हमारे पास नहीं आ रहा, बल्कि एक नॉर्मल पेज जो A4 का होता है वो हमारे पास शो हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम को आप इस तरह से बड़ी आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। और नंबर 6 पे हम बात करेंगे यूनिट्स चेंज करने के बारे में। जैसे कि आप पेज सेटअप अभी कर रहे थे, लेआउट पे क्लिक किया तो पेज सेटअप हम इंचेस में कर रहे हैं। अगर कभी साइज़ आपको सेंटीमीटर में देना पड़ जाए या मिलीमीटर में देना पड़ जाए तो आप इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो यूनिट्स को कैसे चेंज करना है, आपने फाइल पे आना है, आप ऑप्शन पे आएंगे, ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपने एडवांस पे आना है और एडवांस पे आने के बाद आपने स्क्रॉल करते हुए इस तरह से आपने नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे आपने यूनिट्स को चेंज करना है। देखिए जैसे हम आते हैं तो डिस्प्ले में आपके पास ये ऑप्शन आ रही है, इसमें यूनिट्स। अब यहाँ पे सेंटीमीटर, मिलीमीटर, पॉइंट्स और पिकास वगैरह इसको आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने सेंटीमीटर पे क्लिक किया और ओके क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे आप CM लिखा आ रहा है, यानी सेंटीमीटर में आप इस साइज़ को दे सकते हैं। दोबारा से सेट करना चाहते हैं तो फाइल पे जाना है, ऑप्शन पे जाना है, एडवांस पे जाएंगे और स्क्रॉलिंग करते हुए जैसे हम यहाँ पे डिस्प्ले में आएंगे और यहाँ पे क्लिक करके इंचेस और ओके क्लिक करेंगे तो ये आपका सेंटीमीटर की बजाय इंचेस में आ जाएगा। तो ये था नंबर 6 पे कि यूनिट्स को आपने किस तरह से चेंज करना है। आगे हम बात करेंगे कि अगर गलती से कोई टेक्स्ट हमारे पास हाइड हो जाए, जैसे फ़र्ज़ कीजिए हम इज इक्वल टू यहाँ पे राइट करते हैं, रैंड टाइप करते हैं, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज
और इस तरह से मैंने यहाँ पे ये डाटा लिखा। अब इसी डाटा को मैं यहाँ पे छुपाना चाहता हूँ, हाइड करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसी डाटा को मैंने सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ पे फाउंड पे क्लिक करते हैं। जैसे हम फाउंड पे क्लिक करते हैं तो फाउंड का बॉक्स ओपन होता है, हिडन पे क्लिक कर लेते हैं। गलती से डाटा फर्स्ट कीजिए मेरे पास हाइड हो चुका है। अब इसको आपने शो कैसे करवाना है, या आपके पास शो भी नहीं होगा। आप यहाँ पे राइट क्लिक करें, आप यहाँ पे फाउंड पे क्लिक करते हैं। फाउंड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अनहाइड की कमांड देखिए हमारे पास नहीं आ रही। तो अब आपने क्या करना है, इस डाटा को शो कैसे करवाना है। तो इस डाटा को शो करवाने के लिए आपने होम पे जाना है। होम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक कमांड ये वाली इसमें आ रही है, शो एंड हाइड की। तो आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो हिडन डाटा था वो यहाँ पे शो हो चुका है। आप इसी डाटा को एक बार फिर से आपसे सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करना है, फाउंड पे क्लिक करेंगे और ये देखिए हिडन की कमांड हमारे पास यहाँ पे चेक का साइन नज़र आ रहा है। इसे अनचेक कर लें और जैसे ओके क्लिक करेंगे ये नॉर्मल हो जाएगा और यहाँ से आपने इस कमांड पे दोबारा क्लिक कर लेना है। तो आपका हाइड किया हुआ डाटा दोबारा अनहाइड हो जाएगा। तो ये नंबर 7 पे था कि हाइड डाटा को आपने दोबारा से अनहाइड एक प्रॉपर तरीके से आप किस तरह से कर सकते हैं। और नंबर 8 पे जो प्रॉब्लम आती है अक्सर स्टूडेंट्स को वो ये कि जब भी हम पेज नंबर अप्लाई करते हैं, जैसे हम इंसर्ट पे हम आते हैं और हेड एंड फुटर पे आते हैं, और या फिर हम पेज नंबर पे हम आते हैं और उसके बाद टॉप पे आते हैं और उसके बाद यहाँ पे पेज नंबर पे क्लिक करते हैं, तो पेज नंबर हमारा हमेशा 1 से स्टार्ट होता है। मगर सम टाइम स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आती है कि जो पेज नंबर हमारे पास है 1, यहाँ पे पेज नंबर 6 से स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि पेज 5 जो है वो हमने किसी और एप्लीकेशन में बनाए होते हैं, या नंबर 5 तक हम कोई पेज नंबर अप्लाई नहीं करना चाहते, उससे आगे 6 से हम पेज नंबर अप्लाई करना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो नंबरिंग है वो यहाँ से 1 की बजाय 6 से स्टार्ट हो। तो इसके लिए हमने क्या करना है, इंसर्ट पे आते हैं और उसके बाद आपने पेज नंबर पे आपने आना है और फॉर्मेट पेज नंबर पे हम क्लिक करते हैं। जैसे हम फॉर्मेट पेज नंबर पे हम क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब यहाँ पे पेज नंबरिंग और उसमें कंटिन्यू फ्रॉम प्रीवियस सेक्शन नहीं करना चाहते, स्टार्ट एट से करना चाहते हैं कि हम पेज नंबर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। और उसके बाद जैसे हम ओके क्लिक करेंगे तो देखिए पेज नंबर 1 के ऊपर यहाँ पे देखिए नीचे आप स्टेटस बार पे 1 है, मगर यहाँ पे जो पेज नंबर आपका स्टार्ट हो रहा है वो 6 से ही स्टार्ट हो रहा है। उससे आगे 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से पेजेस आपके प्रिंट होते रहेंगे। और नंबर 9 पे हम बात करेंगे कि जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट कोई भी टेक्स्ट टाइप करने से पहले राइट करते हैं, तो जैसे हम इंटर करते हैं तो ऑब्जेक्ट भी साथ साथ में वो मूव हो रहा होता है। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि मैं यहाँ पे इस फाइल को ओपन कर लेता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पे देखिए ये मैंने शेप बना ली, उसके बाद मैंने यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट मैंने ऐड कर लिया। अब जैसे मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ तो ऑब्जेक्ट देखिए साथ साथ में इसमें नीचे की तरफ आ रहे हैं। जैसे एंटर प्रेस कर रहे हैं ऑब्जेक्ट साथ में नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो इसको हमने कैसे, हम चाहते हैं कि ये डाटा हमारा जो है ये ऑब्जेक्ट्स हैं ये टॉप पे रहे, उसके बाद जैसे एंटर करें तो कर्सर जो है वो नीचे की तरफ आना चाहिए। तो इसका बड़ा आसान सा हल है कि आप कीबोर्ड से सिर्फ आप एंड का बटन प्रेस करेंगे और जैसे कीबोर्ड से एंड का हम बटन प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, देखिए ऑब्जेक्ट्स आपके पास जहाँ है वहीं के वहीं रहेंगे और उसके बाद कर्सर आपका यहाँ पे नीचे की तरफ आ रहा है। तो बड़ी आसानी के साथ इस प्रॉब्लम को भी इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। और नंबर 10 पे हम बात करेंगे कि डाटा को ऑटो सेव हम किस तरह से करवा सकते हैं। जैसे बाज़ दफ़ा हम डाटा राइट कर रहे होते हैं, फाइल को सेव भी कर दिया है, डाटा राइट हो रहा है और उसके बाद 10-15 पैराग्राफ राइट करने के बाद आपको याद नहीं रहता कि डाटा आपने सेव भी करना था, यानी कंट्रोल एस भी करना था। अगर लाइट चली जाती है तो जहाँ तक डाटा आपका स्टोर हुआ था लास्ट टाइम वहीं तक सेव रहेगा, उससे आगे वाला डाटा जहाँ पर आपने कंट्रोल एस प्रेस नहीं किया वो डाटा आपका सेव नहीं होगा, ज़ाया हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि 1 मिनट के बाद जो भी डाटा होगा, एक मरतबा फ़ाइल सेव करने के बाद, जो भी डाटा आप राइट करेंगे वो आपके 1 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली सेव होता रहे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फाइल पे आना है, आपने ऑप्शन पे आना है, ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद सेव पे हम आएंगे और उसके बाद सेव ऑटो रिकवर इन्फॉर्मेशन एवरी। तो यहाँ पे 1 मिनट्स कर लें, मैंने ऑलरेडी पहले से किया, वैसे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ 10 मिनट्स होते हैं, तो यहाँ पे हमने 1 मिनट्स कर लिया और उसके बाद आपने ओके पे क्लिक करना है। अब उसके बाद एक मरतबा आपने फ़ाइल को सेव कर दिया, टाइमिंग सेट कर ली। अब आइंदा जब भी आप कोई भी डाटा राइट करेंगे तो 1 मिनट के अंदर ऑटोमेटिकली आपकी ये फ़ाइल सेव होती जाएगी। तो ये था मेरा आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको MS वर्ड के हवाले से 10 प्रॉब्लम्स और उनका सोल्यूशन मैंने बताया कि किस तरह से इसको आप बड़ी आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।